Oh, very good evening to all of you. Sorry for a bit delay. और आज हम लोग जुड़े हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर, फंक्शन ऑफ योर माइंड. योर माइंड फंक्शंस. सो अगर आप इसको जानते हैं तो आप अपनी जिंदगी के बहुत सारे रहस्यों को जान सकेंगे कि आप क्या हैं और क्यों हैं. आप अच्छे हैं तो क्यों अच्छे हैं, आप बुरे हैं तो क्यों बुरे हैं, आप स्वस्थ हैं तो क्यों स्वस्थ हैं, बीमार हैं तो क्यों बीमार हैं. So your brain is inside your skull. एंड ब्रेन जो है वो आपकी एक फिजिकल इंटिटी है, जिसको मेडिकल साइंस बोलता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, है ना. बहुत सारे लोग बताते हैं फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब. ठीक है. और माइंड को डिफाइन नहीं किया गया. मेडिकल साइंस डू नॉट से अबाउट द माइंड. व्हाट इज दिस? सो ब्रेन इज ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट दैट इज कॉल्ड न्यूरॉन. उसके अलावा भी कुछ कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उसके अंदर में, जिसको एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, स्वान सेल्स कुछ बोलते हैं. ये सारी चीजें मिलकर कुछ सीएसएफ वगैरह है. फिर कुछ लेयर्स हैं जिसको अरेक्नोइड मैटर, ड्यूरामेटर, पायामीटर बोलते हैं. तो दिस फिजिकल इंटिटी इज कॉल्ड ब्रेन. और ब्रेन इन एक्शन इज एक्चुअली कॉल्ड माइंड. ब्रेन इन एक्शन. So brain, it doesn't act itself until unless you give something to it, good or bad, in the form of thoughts or in the form of sense organ and something like that. So that we'll talk of. So brain in action is called mind. और ये आपके माइंड के बहुत सारे फंक्शन हैं. एंड व्हाट आर दोज? एंड दीज आर अहंकार, ईगो, आईनेस, बुद्धि, इंटेलेक्ट, चित्त, that is subconscious mind, or somewhere it is also called unconscious mind, and manas. Manas is actually called lower mind. Manas is nothing. This is lower mind. So this lower mind has 10 different functions, जिसको कहा जाता है 5 cognitive organs and 5 organs of actions. So cognitive organs are sense organs, जिसको अगर हिंदी में समझा जाए तो दैट इज कॉल्ड ज्ञानेन्द्रिय एंड कर्मेंद्रिय. एंड दीज ज्ञानेन्द्रिय आर योर सेंस ऑर्गन, दैट इज आईज, ईयर, नोज, स्किन and your taste. These are called cognitive organs. And your 5 sense organ of action, that is called कर्मेंद्रिय. These are your speak, जो आप बोलते हो, hands, those for grasping and other functions, moving by your feet, reproducing organs, that is organ of reproduction, and eliminating organs like your poop and urine. These are karmendriya. So your speech, hand, feet, reproductive organs, genital organs, and your excretory organs.
So you interact to the external world with these organs. आज आपके जहन में यानी आपके ब्रेन में जो स्टोर्ड है, जो एक्शन में नहीं है, that all are due to these sense organ, cognitive sense organs and organ of actions. जो आंखों से देखा, जो कानों से सुना, जो नोज से इनहेल किया स्मेल, जो टंग से ओरल कैविटी से टेस्ट किया, और जो स्किन से सेंस किया, वही आपके दिमाग में स्टोर्ड है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, किसी का चेहरा देखा, बचपन में देखा, अभी तक याद है। जो नहीं देखा उसको आप इमेजिन करके कोई नई तस्वीर नहीं बना सकते हो। यस, इमेजिनेशन इज डिफरेंट थिंग, दैट विल टॉक। बट आपने किताबों में जो पढ़ा, जो आंखों से देखी, वो चीजें याद हैं। जो कानों से सुना, वही आपके अंदर ब्रेन में जाकर स्टोर्ड हुई है ना। हेलुसिनेशन हो जाए, वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, वो अलग बात है। बट कानों से जो सुना, और टेस्ट, जो फूड खाया और जिसके टेस्ट आपकी जुबान में लगी है, वो फल सामने है, उसके टेस्ट समझ में आने लगते हैं, इसका टेस्ट ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए। इफ यू डिफर्स, आप तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेते हो। इट इज डिफरेंट। आपकी आंखों को बंद कर लिया जाए और मुंह में कोई चीज डाल दी जाए जो आपने पहले टेस्ट किया है, यू हटा तुरंत से, अरे ये है और ये है ना। सो आईज, ईयर, nose, your taste bud, and skin. These are five sense organs of cognition and or sense organ of action. भी जैसे आप हाथों से किसी चीज को ग्रास्प करते हो, आपने जिन चीजों को छुआ है, महसूस किया है, अगर उन चीजों को आपकी आंखों को बंद करके भी दे दिया जाए, यू रिकॉग्नाइज इट। इट इज पेन, इट इज वॉच, इट इज नाइफ, इट इज सीजर, है ना। इवन फूड स्टफ भी अगर आपके हाथ में दिया जाए तो आप टटोल के बता दोगे कि जो आपने एक्सपीरियंस किया है। सो यू कम्युनिकेट टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड थ्रू दीज सेंस ऑर्गन्स, और आपके ब्रेन में वही स्टोर्ड है जो आपने इन सेंस ऑर्गन से परसीव किया है। नई चीजें आपके दिमाग में जाती नहीं है। तो दैट्स वाई बोलते हैं, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो। तो आपके दिमाग में वही अच्छी चीजें रहती है। बुरा देखो, बुरा सुनो, बुरा करो, वैसे ही आप बनते जाओगे और आप में वही स्टोर्ड होते जाएंगी। तो मैंने कहा, अगर आप अच्छे हो तो क्यों अच्छे हो? क्योंकि यू हैव कंडीशनड विद दिस ऑल सेंस ऑर्गन सिंस योर चाइल्डहुड। आप बीमार हो, बचपन से बीमार पैदा नहीं हुए थे। कुछ ऐसी चीजें जो आपने देखी, जो सुनी, जो टेस्ट करी, जो फील करी, है ना, जो आपने ऑर्गन ऑफ एक्शन से किया, दैट्स व्हाई यू आर सफरिंग, और दैट्स व्हाई यू आर नॉट सफरिंग, समथिंग लाइक दैट। So this is one aspect that is called manas, the lower mind. I think this is pretty much clear. माइंड के एक फंक्शन हुए मनस, दैट इज लोअर माइंड, है ना, जो जिसमें 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 कर्मेंद्रिय हैं। ठीक है, वो सारी चीजें मैंने बता दी। देन अनदर वन इज योर बुद्धि। बुद्धि इज कॉल्ड हायर, और इंटेलेक्ट इज हायर एस्पेक्ट ऑफ माइंड, और इट इज द डोर वे ऑफ योर इनर विजडम। और ये आपको हेल्प करती है टू डिसाइड, जज एंड मेकिंग डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन, और डिफरेंशिएशन बिटवीन गुड एंड बैड, है ना। और ये आपको और वाइजर बनाती है टू टेक फंक्शन और टेक एक्शन।
If your sense organ take its guidance, that is buddhi, that makes you a higher self. So Hmm, there is something noise in the background. I think. It's done, sir. I muted. Okay, thank you. So this buddhi is higher aspect of mind, and it is the doorway of inner wisdom, जो आपको हेल्प करती है डिसाइड करने को, जज करने को, कॉग्निटिव डिस्क्रिमिनेशन बनाने को, गुड एंड बैड, है ना। कई बार आप लाइफ में डिसीजन देने जाते हो, तो कोई भी बड़े डिसीजन या छोटे डिसीजन, तो आपके अंदर से आवाज आती है, दिस इज गुड, दिस इज बैड, आई शुड गो और दिस इज नॉट गो। दिस इज ऑल ड्यू टू योर बुद्धि, दिस इज कॉल्ड हायर aspect of mind. Third one is your chit. And chit is actually, it is a memory bank. The experiences, everything, what you have done with your sense organ, be it कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया, उसकी जो बैंक है, मेमोरी बैंक, इज कॉल्ड चित्त और सबकॉन्शियस माइंड, है ना। और इट इज वेरी यूजफुल फॉर यू व्हेन यू कोऑर्डिनेट विथ अदर थिंग्स, अदर फंक्शन ऑफ द माइंड, एंड सम टाइम इट मे बी हार्मफुल। जैसे आपकी मेमोरी है, अगर गुड मेमोरी को रिप्रोड्यूस करें देन इट इज हेल्पफुल, और बैड मेमोरी जो पड़ी हुई है जिंदगी की एक्सपीरियंसेस, उसको पकड़ के अगर आप लटके हुए हो, इट इज गोइंग टू गिव यू बैड इंप्रेशन इन अपकमिंग डेज, आपके प्रेजेंट को भी खराब करेगी और आपके फ्यूचर को भी खराब करेगी। सो योर मेमोरी इज चित्त, सबकॉन्शियस माइंड, उसमें अच्छी चीजें भी पड़ी हुई है, लाइफ एक्सपीरियंसेस इन योर चाइल्डहुड, और बुरी चीजें भी पड़ी हुई है। तो अच्छी चीजों को सरफेस पे लगाओगे, लाओगे, तो जिंदगी में अच्छा होने वाला है। और बुरी चीजों को पकड़ के लटके रहोगे और उन्हीं को बार बार रिपीट करोगे, तो फिर वैसे ही चीजों को आप अट्रैक्ट करोगे जिंदगी में। एंड द फोर्थ इज अहंकार, एंड दैट इज आईनेस, है ना। सो अहंकार इज द सेंस ऑफ आईनेस, ईगो, और ये आपको एक सेपरेट इंटिटी फील कराती है इन दिस वर्ल्ड। यस, आई एम डॉक्टर, आई एम इंजीनियर, I am GM, I am teacher, I am professor, I am carpenter, something like that, which delineates you. और ये आपकी आइडेंटिटी बनाती है काम करने को। And it also gives you the feeling of separation, and it is also the cause of pain and all miseries. One should think that just I am alive. I am alive, I am live person, and I am life. Zindagi. Don't delineate yourself from others. So creator's words and creator says all in one and one in all. When you start differentiating yourself from others, you get lot of miseries in your life. So this ahankar is sense of I-ness that make you individual, and it creates ego, and it is all cause of misery and pain in your life. And your body and mind, uh, or you can say brain, is connected with one important thing, that is your breath. So mind cannot take it action without breath. मैंने पहले भी बात करी है कि ब्रेन सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन भी कंज्यूम करता है बॉडी में, सबसे इन कंपेरिजन टू द वेट, है ना। So it is connected with the connecting link between the body and the mind is your breath.
So your mind is in direct control of your sense organ, your breath and your body. अब देखो कि जब कभी भी आप बहुत पजल्ड होते हो, एंगर में हो, तो एंजाइटी में होती हो, आपकी ब्रेथ क्या होती है, फास्ट हो जाती है। अब खूब तेज गुस्से में होते हो, आप नोटिस नहीं कर पाओगे, बट सामने वाले नोटिस करेंगे, यू ब्रीथ फास्टर एंड सेलोअर। तो जब आप गुस्से में हो, जब आपकी सांसें तेज हो सकती है, तो सांसों को कम करने से आपका गुस्सा भी कम हो सकता है। That's why I talk a lot on the breath, breathing awareness, deep breathing exercise, and all. Hmm? So that your mind can function properly. And your body, we already talked of that our body is formed of 5 elements, that is earth, water, fire, and space. है ना? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश. And we are a thinking being. We are not just being, we are a thinking being. We think and we feel. There is very important loop between these. We think we should, the normal physiological loop should be, we should think, we should act, and then we should feel. और हमारी जिंदगी में क्या होता है कि हम सोचते हैं और फील करना शुरू कर लेते हैं. दिस इज रॉन्ग लूप, और ये आपको बीमार करती है. दिस अननोन इमेजिनेशन, अभी कुछ हुआ नहीं, उसके बारे में सोच रहे हैं, दिमाग में वो थॉट डाले, थिंकिंग बीइंग, और वी स्टार्टेड फीलिंग द थिंग्स. दिस इज अ रॉन्ग लूप. सो वी थिंक एंड वी एक्ट एंड देन वी शुड फील. जैसे आपने किसी चीज के लिए काम किया, यू अचीव दैट, यू टुक एक्शन, और उसके जो फ्रूट्स मिले, नाउ यू फील गुड और बैड. तो दिस इज अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल लूप, है ना? अब जैसे आपने कोई फायर जल रही है, और उस आग के, मैं उसमें जल जाऊंगा ये सोचकर अभी लाइटन हुई भी नहीं है, और उससे डरना शुरू कर दिए, है ना? आग में हाथ डालोगे, जलन महसूस होगी, कब फील करोगे? एक्शन लिया आपने, थिंक, एक्ट एंड फील. अब क्या हुआ, आप पहले ही फील कर रहे हो, अभी जलन महसूस ही नहीं, गर्म पानी में हाथ डुबोया नहीं, और पहले से बहुत गर्म होगा, बहुत गर्म होगा, फील कर रहे हो. दिस इज रॉन्ग लो. बॉडी इज नॉट मीन फॉर दैट. So we are a thinking being, and breath can control your mind. So breath work is very important for proper functioning of your mind. The important thing that comes is your संस्कार. बोलते हैं ना, संस्कार इसके अच्छे हैं, इसके बुरे हैं. What is your संस्कार? संस्कार is nothing but your habit pattern, जो आप बचपन से लेकर अभी तक करते आए हो. आप देखोगे अपने आप को कि आप एक रिपीटेटिव मोड में पूरे दिन काम कर रहे होते हो. द सेम थिंग यू डू एवरी डे,
और उस डूइंग से थोड़ी सी भी अगर आपकी सेपरेशन होती है, यू स्टार्ट फीलिंग अनकंफर्टेबल। आप बाथरूम में जाते हो, कपड़े उतारते हो, एक ही जगह रखते हो, उसी हैंगर में जहां टांगना है। बॉडी पे पानी डालना है, उसी तरीके से आप हर दिन पानी डाल रहे हो, उसी जगह पे जहां आपने पानी डालनी शुरू कर, एक ही जगह आप नोटिस करना। आप कॉम्ब करते हो उसी तरीके से, उसी आईने में, दूसरे आईने में, यू फील अनकंफर्टेबल। बिस्तर में सोने जाते हो, उसी करवट में सोना पसंद करोगे, वही पिलो चाहिए, वही बेड चाहिए। कार में अगर बैठे, जिस साइड आप रेगुलर बैठते हो उसी साइड में बैठना पसंद करोगे, है ना। खाना खाने बैठते हो डाइनिंग टेबल पे, जिस चेयर में बैठते हो हर दिन उसी जगह बैठना पसंद करोगे। अगर स्कूल की बातें याद हो, तो जिस बेंच सामने जहां बैठा करते थे वहां रेगुलर वहीं बैठना है। सो द थिंग्स यू डू, द रिपीटेटिव एक्शन दैट बिकम्स योर हैबिट। हैबिट इज नथिंग, जो आप रिपीटेडली एक्शन करते हो दैट बिकम्स योर हैबिट पैटर्न, है ना। एंड दैट हैबिट ऑन लॉन्ग टर्म become your personality, and that make your a different संस्कार। सो अच्छे संस्कार डालने को, है ना, अच्छे संस्कार डालने को अच्छे हैबिट पैटर्न आपको डालने होते हैं। दैट इज हेल्दी लिविंग पैटर्न, दैट बिकम्स योर संस्कार, है ना, जो आपको फिर हेल्थ की तरफ प्रोग्रेस करके लेकर चला जाएगा। ठीक है। सो फॉर रिवीजन, देयर लॉट ऑफ थिंग टू टॉक अबाउट, बट इन ब्रीफ आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो आपके स्कल के भीतर ब्रेन है, एवरीवन नोस, बचपन से पढ़ा होगा। और ब्रेन, उसके फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन्स, और उसके बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, है ना। तो ये पड़ा हुआ है, ये कोई काम नहीं कर रहा। जैसे मान लो कोई डेड बॉडी है, लेकिन जैसे ही इसमें करंट गया, इट बिकम्स कम्स इन एक्शन, है ना। जैसे आप बाहर लाइट देख रहे हो, आंख के ऊपर रोशनी पड़ी और वो लाइट अंदर की तरफ गई, है ना, और जिसको फर्स्ट cranial नर्व बोलते हैं, और वो आपके ब्रेन के पीछे गए और बहुत सारे लॉट ऑफ केमिकल चेंजेस, तो वो एक्शन में आ गए। आंख बंद किया, लाइट नहीं गई, नथिंग यू परसीव्ड, वो एक्शन में चले गए। और ऑक्सीपिटल लोब में वो विजुअल एरिया, विजुअल कॉर्टेक्स बोलते हैं, वहां पर उसकी इमेज बनने लगी, वट, जिस तरह जिस किसी भी चीजों को देखा। सो ब्रेन इन एक्शन इज कॉल्ड माइंड। अभी किसी ने सवाल किया था, मन को समझाएं। सो ब्रेन इन एक्शन इज कॉल्ड माइंड। और माइंड के आपके चार फंक्शन हैं। अगर आप एक निमोनिक से याद रखें तो ABCM याद रख सकते हैं: अहंकार, बुद्धि, चित्त एंड मनस। मनस इज लोअर माइंड, and that lower mind has five cognitive organs and five organs of action. Five cognitive organs are your sense organs: eyes, ear, nose, your taste buds, है ना, tongue, and your skin. These are all sense organs. और आप वही परसीव करते हो, जो पांच ऑर्गन्स आपको परसीव करके लेके जाती है। वैसे ही ऑर्गन्स ऑफ एक्शंस, है ना। इफ समवन प्रेग्नेंट लेडी, सी हैज गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड, उस समय जो उनको वो पीड़ा हुई, सी रिमेम्बर्स। अब नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी वो पीड़ा सी रिमेम्बर, और उस समय भी वो चीजें आने लगेंगी कि इस डिलीवरी के टाइम में भी आई विल फील द सेम पेन। सो यू रिमेम्बर ऑल दोज थिंग्स, ओनली दोज थिंग्स, और योर ब्रेन स्टोर्स, और दिस बिकम एक्सपीरियंस एंड मेमोरीज के फॉर्म में सबकॉन्शियस माइंड में आपकी स्टोर्ड रहती है ना, जो आपने इन ऑर्गन्स, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों के थ्रू परसीव किया है। सो यू कम्युनिकेट टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड थ्रू दीज सेंस ऑर्गन्स। दूसरा कोई और रास्ता नहीं है कम्युनिकेशन का, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। एंड व्हाट यू आर टुडे ड्यू टू योर सेंस ऑर्गन्स, है ना। योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑल आर ड्यू टू योर सेंस ऑर्गन्स, है ना। सो अगर हायर सेल्फ में जाना है,
और आगे अपने को ऊपर उठाना है, विल टॉक ऑफ कि इन सेंस ऑर्गन्स पे कैसे नियंत्रण पाना है, जो रॉ फूड में है, एक्सटर्नल वर्ल्ड में, जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट में जो हम लोगों ने कंडीशन किया है अपने को कुक्ड फूड के लिए, है ना, उसको छोड़ नहीं पाते हैं, उसकी क्रेविंग होती रहती है। तो जैसे जैसे इन चीज़ों के लिए आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, फंक्शन ऑफ माइंड एंड द वेरियस टूल एंड टेक्निक्स जिससे आपके इन सेंस ऑर्गन्स पे नियंत्रण आने लगता है ना। कई लोग बोलते हैं ना, कैसे आप कंट्रोल कर लेते हैं। सो दैट यू विल लर्न, ऑल लर्न इन दिस प्लेटफॉर्म स्लोली एंड ग्रेजुअली। एक दिन में सारी चीजें नहीं बताई जा सकती हैं, है ना। सो दिस सेंस ऑर्गन्स एंड देन intellect, that is buddhi, and chit that I talked of, that subconscious mind, and uh, I-ness, that is ego, and that is the all cause of misery. और लोगों में अहंकार किन चीजों का होता है? नॉलेज का, पैसे का, अपनी पोस्ट का, पदवी का, है ना। इवन वी हैड, मैं भी उससे अछूता नहीं था, बट विथ गॉड ग्रेस दिस अवेयरनेस स्लोली एंड ग्रेजुअली इवन आई एम ग्रोइंग एंड ट्राइंग टू कास्ट ऑफ माई ऑल दिस आईनेस। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आई एम आउट ऑफ इट, है ना। और ये छोटी बन जाती है, जब मौका मिलता है फिर ये ऊपर सिर उठाना शुरू करता है। यस, आई एम डॉक्टर and I'm assistant professor in government medical college and something like that. So, है ना, I'm engineer, I'm IITN, I'm so वो आपकी आईनेस is not so easy, and those people who has said his I-ness is very near to God, is very near to God. So this is all for today. Many things to reveal, बहुत सारी चीजें बतानी है, but it take much more time.